अभी मैं आपको शंट जनरेटर से रिलेटेड ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ। चलिए पढ़े क्वेश्चन क्या है। ए शंट जनरेटर सप्लाई 75 एम्पियर एट 200 वोल्ट थ्रू फीडर ऑफ रेजिस्टेंस 0.08 ओम। जो गिवन है आपका लोड कितना सप्लाई कर रहा है ये 75 एम्पियर। तो ये लोड करंट हो गया कितने वोल्टेज पे, ये क्या आपका लोड वोल्टेज 200 वोल्ट। और ये सप्लाई जो दिया जा रहा है वो फीडर के थ्रू, जिसका रेजिस्टेंस दे दिया है RFE 0.08 ओम। ठीक है, पहले करते थे कि आप लोड को डायरेक्ट आर्मेचर के टर्मिनल से दे देते थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि लोड और आर्मेचर टर्मिनल के बीच में एक फीडर लगा दिया गया है। मतलब लोड को जो पावर जा रहा है वो फीडर के थ्रू जा रहा है। ठीक है, द आर्मेचर एंड शंट फील्ड वाइंडिंग हैव रेजिस्टेंस ऑफ 0.04 ओम एंड 80 ओम। तो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो दे दिया है 0.04 ओम और शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो 80 ओम। फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज एंड जनरेटेड ईएमएफ। ओके, VT एंड EG। टर्मिनल वोल्टेज जब भी पूछे इसका मतलब क्या है, आर्मेचर का जो दो टर्मिनल था उसके बीच का वोल्टेज। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम हम समझ लें। शंट जनरेटर है ना, ये क्या हो गया RSH, ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस और ये आपका EG। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज। ये आपका लोड है ना, LOAD लोड। पहले करते थे क्या, डायरेक्ट हम इस लोड को डायरेक्ट आर्मेचर के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि इसको जो सप्लाई जा रहा है वो फीडर के थ्रू जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या एक फीडर लगा दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस क्या है RFE। ओके, तो ये आपका हो गया लोड वोल्टेज और ये लोड करंट। तो अगर आपसे पूछे टर्मिनल वोल्टेज, मतलब हमें ये जो VT मतलब ये वोल्टेज क्या होगा, है ना। क्लियर। तो अब बताओ इसमें जो है ये करंट क्या हो गया ISH, ये IA और ये IFE। फीडर करंट और लोड करंट क्या है इसमें दोनों सेम है। IFE इज इक्वल टू IL। ये बिल्कुल कैसा है, ये कंपाउंड जनरेटर की तरह काम कर रहा है। मतलब कंपाउंड कौन सा कंपाउंड, ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर की तरह इसका बिहेवियर है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ISH निकालेंगे। तो ISH का क्या हो जाएगा BL है ना प्लस IFE RFE बाय RSH। याद कीजिए आप शॉर्ट शंट में क्या करते थे, यहाँ पे RSE था और यहाँ पे ISE था। तो यहाँ पे लिखते थे BL प्लस ISE इंटू RSE, लेकिन यहाँ पे क्या है RFE है और ISE की जगह IFE है, इसलिए इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा BL प्लस IFE RFE बाई RSH। तो BL कितना है 200 प्लस IFE क्या हो जाएगा, वही जो लोड करंट है कितना आ गया 75, फीडर रेजिस्टेंस 0.08 और शंट फील्ड रेजिस्टेंस कितना है 80 ओम। सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2.575 एम्पियर। ओके, तो जो आर्मेचर करंट होगा IA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ISH प्लस IFE, फीडर करंट है ना। तो ISH कितना निकला है 2.575 और IFE कितना है, वही जो लोड करंट है, लोड करंट कितना है 75। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 77.575 एम्पियर। ओके, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज, ये VT है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का है। तो आप क्या लिखेंगे VT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लोड वोल्टेज प्लस ये ड्रॉप है ना, तो क्या हो जाएगा BL प्लस IFE इंटू RFE। ये क्या हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। BL कितना दे दिया 200, फील्ड क्या है आपका फीडर करंट जो कि लोड करंट के बराबर है वो आ जाएगा 75,
फीडर रेजिस्टेंस 0.08, इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 206 वोल्ट। क्लियर। आपसे पूछ रहा है इजी, इजी क्या होगा, जैसे आपने लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट में पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, इजी इज इक्वल टू वी टी प्लस बी एल प्लस आई ए आर ए प्लस आई एफ ई आर एफ ई, है ना। बी एल कितना है 200 आर्मेचर करंट, 77.575 आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.04 फीडर करंट, जो लोड करंट है मतलब 75, फीडर रेजिस्टेंस 0.08। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 209.13 या 209.1 वोल्ट। ओके, तो ये आपका जनरेटेड ईएमएफ और ये टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द शंट जनरेटर। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।